सरकार की खिलाफ लगातार मुखर बनी हुई है। कांग्रेस के अग्रिम संगठन राजीव गांधी पंचायती राज विभाग का सत्याग्रह और धरना जयपुर के शहीद स्मारक पर आयोजित किया गया। इस मौके पर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सुनील पवार मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि देश की भाजपा शासित सरकार लगातार लोकतंत्र को कुचलने का काम कर रही है। पिछले दिनों बेवजह मध्य प्रदेश में मीनाक्षी का राज्यसभा प्रत्याशी का फॉर्म रिजेक्ट किया गया, जो कि सरकार और चुनाव आयोग की मनमानी को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि जयपुर में तीसरा सत्याग्रह है, इसके बाद तेलंगाना में किया जाएगा। इस मौके पर राजस्थान के अध्यक्ष डॉक्टर सीबी यादव ने बताया कि प्रदेश भर से लोग धरना स्थल पर पहुंचे हुए हैं। कांग्रेस ने रणनीति तय कर ली, सरकार को नींद से जगाएंगे और ब्लॉक और पंचायत गांव स्तर तक इस आंदोलन को लेकर जाएंगे। राजीव गांधी पंचायती राज संगठन वो दिल्ली जंतर मंतर के ऊपर 12 तारीख को सत्याग्रह उन्होंने किया। सत्याग्रह के बाद हम सब ने ये निश्चय किया, ये संकल्प लिया कि देश भर के अंदर हम राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति से आग्रह करने के लिए पूरे सत्य के साथ, पूरी निष्ठा के साथ कि आज की परिस्थितियां वो पूर्ण रूप से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान के खिलाफ है। आज की परिस्थितियां महात्मा गांधी जी के समानता के अधिकार के खिलाफ है। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर महामहिम राष्ट्रपति से हम सबका आग्रह है कि आप लोग तुरंत प्रभाव से संज्ञान लें और इन अलोकतांत्रिक ताकतों को जो इस देश को गर्त के अंदर लेके जाना चाहती हैं, उनको रोकने का प्रयास करें। लोकतंत्र का आधार चुनाव होता है और चुनाव का मतलब होता है स्वतंत्र, निष्पक्ष और समयबद्ध चुनाव। आज जो लोकतंत्र खत्म हो रहा है उसका पीछे सबसे बढ़िया है कि जो रेफरी है चुनाव आयोग, वो किसी का एजेंट बन गया। इसके खिलाफ ये सत्याग्रह है। खुले आम जिस तरह से मीनाक्षी नटराजन जी का पर्चा खारिज किया गया है, जिस तरह से ईवीएम जला दी गई है, जिस तरह से पूरी की पूरी पॉलिटिकल पार्टियां मर्ज हो रही है, जिस तरह से राजस्थान में कोर्ट के आदेश के बाद चुनाव नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि चुनाव आयोग पूरी तरह से खत्म हो चुका है, एजेंट बन चुका है। हम सत्याग्रह कर रहे हैं, अहिंसा के रास्ते पे हैं, लंबी लड़ाई के लिए तैयारी कर रहे हैं। सत्याग्रह एक लोकतंत्र को बचाने की प्रक्रिया है। जिस प्रकार से देश आज़ाद हुआ तब महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह नाम का एक आंदोलन किया था, और उसी तरीके से जिस प्रकार से वर्तमान परिप्रेक्ष्य में लोकतंत्र की तो चीरहरण हो रहा है, लोकतंत्र को बचाने के लिए जैसे मीनाक्षी नटराजन का जो फार्म उन्होंने रिजेक्ट किया है, जो लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा रहे हैं, उस लोकतंत्र को बचाने के लिए सत्याग्रह हमारे लिए एक हथियार हो सकता है। और इस हथियार को यूज करने के लिए राजस्थान के तमाम कांग्रेसी लोग सत्याग्रह कर रहे हैं।